श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि माताजी ने किसी साधक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि रोग, शोक, संताप शरीर और जगत का स्वभाव है। यदि साधक की गुरु में, ईश्वर में निष्ठा होती है तो उसे ये स्थितियां प्रभावित नहीं करती। परम वंदनीय माताजी को एक के बाद एक 3 हृदयघात हुए। माताजी बहुत कष्ट में थी। गुरुदेव के प्रति उनकी प्रार्थना अनवरत चलती रही। तीसरे हृदयघात के बाद परम पूज्य गुरुदेव अज्ञातवास से बीच में ही वापस आ गए। उन्होंने चिंतित परिजनों को आश्वासन दिया कि माताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अभी माताजी को 24 वर्ष और अपनी लोक यात्रा संपन्न करनी है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव को शांति कुंज आए मुश्किल से 8-10 दिन हुए होंगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ता भी सहज भाव से नित्य क्रम में वहां आते रहे। उनसे मिलने के पहले आश्रम में कार्यकर्ता झिझक रहे थे। संकोच हो रहा था कि घोषित रूप से तो गुरुदेव अज्ञातवास में हैं, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो सकता। संकोच कार्यकर्ताओं को था और गुरुदेव सहज भाव से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाते। आश्रम के पीछे बनी वाटिका में क्यारियों की देखभाल करने लगते। शुरू के 2-3 दिन तो गुरुदेव आने वाले साधकों से सहज ही मिलते रहे। आश्रम के कार्यकर्ता ही झिझकते थे। उनकी झिझक खुली और एक दिन किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता ने पूछ ही लिया कि आपका इस तरह लोगों से मिलना जुलना क्षेत्र में अपवाद का कारण बन सकता है। उन्हीं कार्यकर्ताओं की सलाह थी कि आप आगंतुकों से नहीं मिले तो अच्छा है। कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ये अनाधिकार चेष्टा है। गुरु को निर्देश देना शिष्य का अधिकार नहीं है। गुरुदेव उन कार्यकर्ताओं के संकोच को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ आने वाले साधकों से अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। उनमें श्रद्धा होगी तो वे अन्यथा नहीं लेंगे, और श्रद्धा नहीं होगी तो किसी भी तरह मीन मेख निकाल ही लेंगे। साधकों और कार्यकर्ताओं की मिली जुली गोष्ठी में गुरुदेव ने स्थितियां स्पष्ट की। उस समय 8-10 लोग ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माताजी का स्वास्थ्य यहाँ आने का मुख्य कारण नहीं है। जितने वर्ष हमने अखंड दीपक के सामने साधना की है, 24 वर्ष, माताजी को शांति कुंज में उतने ही वर्ष तपना है। मार्गदर्शक सत्ता ने क्षेत्र और समाज में सक्रिय गतिविधियों से उपराम होने का आदेश दिया था। 1961 के अज्ञातवास में इन गतिविधियों के लिए 10 वर्ष का समय मिला था। वो पूरा होते ही हम चले गए। जुलाई में हम उनके पास हिमालय गए। गुरु पूर्णिमा से अब तक का समय प्रायः उनके आसपास ही व्यतीत हुआ। वसंत के बाद हमने वह क्षेत्र छोड़ दिया। आदेश हुआ कि वन प्रांतरों में ही रहा जाए। वहाँ लुप्त प्राय विद्याओं और साधनाओं के सिद्धों से संपर्क में रहना हुआ। गुरुदेव कहते कहते कुछ रुके, फिर बोले, ये सब लंबा ब्यौरा है। माताजी के अस्वस्थ होने का कारण उन्होंने बताया कि पिछले 6-8 महीनों में माताजी को मुक्त हस्त से अनुदान बांटना पड़ा है। साधकों के निजी जीवन के लिए भी और सामाजिक राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए भी। वे अनुदान प्रकृति और चेतना की मर्यादाओं का अतिक्रमण कर गए थे। उसी के कारण माताजी के स्वास्थ्य में विकार आ गया। साधकों और कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ आने से अपवाद की चिंता है, उससे मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके तार्किक कारण समझ नहीं आते। उन्हें सिर्फ भाव से ही समझा जा सकता है। गुरुदेव ने कहा कि हमारे यहाँ आने पर लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। आक्षेप और आलोचनाओं की झड़ी लग सकती है। इस तथ्य का भान हमें भी रहा है। ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों या अन्य किन्हीं व्यक्तियों से ज्यादा ही रहा है, लेकिन हमारे लिए अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश ही सब कुछ हैं। उनका पालन करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी शिष्य साधक के लिए उसके मार्गदर्शक के संकेतों का पालन ही सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। शांति कुंज के भावी स्वरूप और गुरुदेव की आगामी योजनाओं के बारे में भी इस गोष्ठी में चर्चा चली। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी मौजूद थे। किसी प्रसंग में उन्होंने पूछा कि विज्ञान और अध्यात्म तो एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, दोनों में समन्वय कैसे होगा गुरुदेव?
और आप जब वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कहते हैं तो बहुतों के लिए स्थिति और उलझन भरी हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि दोनों में विरोध वस्तुतः है नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। सिक्के के दो पहलू जैसे एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए दिखाई देते हैं। दोनों में कोई आमना सामना नहीं होता, लेकिन बात ऐसी है तो नहीं। पूरी इकाई में देखें तो दोनों अभिन्न अभेद हैं। विज्ञान सत्य को तर्क और तथ्य के आधार पर समझता है तथा अध्यात्म सूक्ष्म भावों और किसी भी परीक्षण में पकड़ नहीं आने वाले बिंदुओं से आरंभ होता है। अध्यात्म चेतना है और विज्ञान काया। दोनों का मेल मिलाप ही जगत का कल्याण करेगा। धर्म अभी तक भावनाओं और विश्वासों के आधार पर चलता रहा। मनुष्य की चेतना जब अत्यंत निर्मल थी तब के लिए ये ठीक था, लेकिन जब मनुष्य के भीतर विचार और तर्क का विकास होने लगा तो धर्मध्वजी लोग उस कसौटी पर धर्म को परखने के बजाय कोरा विश्वास करने के लिए ही कहते रहे। इससे विचारशील और बुद्धिजीवी लोगों के मन में संदेह का बीज पड़ा। समाधान नहीं होने पर वो बढ़ने लगा और अब इतना बढ़ गया है कि धर्म अध्यात्म के स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। तुम्हें पता होगा कि पिछले 4-5 साल से हम लोग धर्म अध्यात्म को विज्ञान की कसौटियों पर कसने और जो प्रामाणिक हो उसका ही प्रतिपादन समर्थन करने में लगे हुए हैं। गुरुदेव अब डॉक्टर साहब को ही इंगित कर बोल रहे थे। 4-5 साल हमने ज्ञान विज्ञान की सभी धाराओं का अध्ययन शुरू किया। याद होगा कि विज्ञान की सभी धाराओं के विशेषज्ञों और निष्णात विद्वानों तथा समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की आधुनिक प्रणालियों के नोट्स मंगवाए थे। वह तात्कालिक आवश्यकता थी। उस ईंधन से बहुत काम चला। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला तैयार हुई। लोग नए ढंग से सोचने समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी श्रद्धा बढ़ रही है। उस आत्मिक श्रद्धा की तृप्ति के लिए और इंतजाम, अध्ययन चाहिए। याद रखना कि धर्म का प्रगतिशील स्वरूप ही जीवित रहेगा। पुरानी मान्यताएं और मंजिलें, इमारतें तो खंडहर की तरह ढेर हो जाएंगी। नए स्वरूप को गढ़ने, अध्यात्म का नया ढांचा गढ़ने के लिए तुम्हें भी अपना समय देना पड़ेगा। बल्कि समय क्यों, पूरा जीवन ही देना पड़ सकता है। जो होना है वो आगे होगा। अभी तो अपनी मन स्थिति और तैयारी उस स्तर की रखो। अपनी अभिरुचि उस दिशा में बढ़ाओ। जो पढ़ाई 3-4 साल पहले हमने संक्षेप में की है उसे विशद रूप में करो। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए अभी जो प्रयास कर रहे हो वो तो करो ही, पर अधिक ध्यान मानवीय काया, उससे जुड़े वैज्ञानिक रहस्य, ब्रह्मांड की वैविध्यपूर्ण रचना, उससे जुड़ी आध्यात्मिक जानकारियों पर, ब्राह्मी चेतना के रहस्य को समझने पर केंद्रित करो। गुरुदेव ने गोष्ठी में उपस्थित अन्य साधकों से भी अलग अलग कुछ कहा, पर डॉक्टर साहब का ध्यान तो अपने लिए मिले दिशा निर्देशों में ही रमा हुआ था। मन ही मन ये उधेड़बुन शुरू हो गई थी कि जो निर्देश मिले हैं उनका पालन कैसे हो। ज्ञान विज्ञान के विराट स्वरूप को अक्षर, शब्द और स्वरूप में कैसे बांधें, कैसे उतारें। फिर समाधान भी भीतर से ही आया। ये चिंता भी अपने को क्यों होनी चाहिए। जिसने निर्देश दिए हैं वही पालन कराएंगे। अर्जुन की भांति स्वयं को, साधक को निमित्त मात्र ही हो जाना है। परम पूज्य गुरुदेव जितने दिन शांति कुंज रहे उतने दिनों में उन्होंने गायत्री साधना के लिए नए दिशा निर्देश लिखवाए। स्वयं ही ऐसी सहज किंतु विशिष्ट साधना विधियों का उद्घाटन किया जो भविष्य में साधकों को अपनानी थी। ये विधियां अखंड ज्योति के पन्नों पर और दूसरे सूक्ष्म माध्यमों से भी उपयुक्त साधकों तक पहुंचती रहीं। मथुरा में गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को भी गुरुदेव के शांति कुंज आने का पता चल गया था। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना उससे पहले मिली थी, लेकिन उसके साथ माताजी का निर्देश भी था कि अपना कामकाज छोड़कर कोई यहाँ नहीं आए। ये रोग जैसे आया है उसी तरह चला भी जाएगा। जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता चला कि गुरुदेव अज्ञातवास से लौट आए हैं तो तपोभूमि के 2-3 वरिष्ठ कार्यकर्ता शांति कुंज दौड़े गए। अचानक बिना बताए चले आने पर गुरुदेव ने एक आध को डपटा भी था कि इस शरीर को देखने के लिए इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म और दायित्व में ही गुरु को देखा जाए। गुरुदेव की यह यात्रा उनके अगले 5 नए कार्यक्रमों की शुरुआत के रूप में थी। वे कार्य अभी तक नहीं किए जा सके थे या इनकी तत्काल
आवश्यकता नहीं समझी गई थी। इन कार्यक्रमों के बारे में जैसा कि गुरुदेव ने बताया, पहला तो विदेश यात्रा से संबंधित था। अंतरंग गोष्ठियों में उन्होंने कहा था कि 4 साल पहले इसका निर्धारण कर लिया गया था। तब मिशन के विचारों और कार्यक्रमों ने, गुरुदेव के प्रतिपादनों ने शैलीगत मोड़ लिया था। गुरुदेव ने उन्हीं दिनों अपने अंतरंग सहयोगियों से कहा कि प्रतिपादन की अभिनव शैली ने 4 वर्ष में आस्तिक वर्ग की निराशा या आशंका को चीरते हुए एक नई आशा का संचार किया है। आज की स्थितियां देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों बुद्धिवाद का रुख पलट जाएगा और उसके कारण आस्तिकों को नास्तिक बनने का खतरा नहीं रहेगा, वरन नास्तिकों को आस्तिक बनकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। विदेश यात्रा का उद्देश्य था कि विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक जो नई जानकारियां विश्व भर में जुटाई जा सकी हैं, उन्हें तो प्राप्त किया ही जाए। साथ ही गुरुदेव ने स्वयं जो जाना है उसकी जानकारी वहां के लोगों को दी जाए। गुरुदेव जब ये बात कह रहे थे तो माताजी भी वहां थी। उनके कक्ष में ही चर्चा चल रही थी। उन्होंने बीच में ही कहा, इससे उन लोगों को भी संतोष होगा गुरुदेव जो आपसे प्रेरणा लेंगे। उन्हें लगेगा कि जानकारी का आदान प्रदान हुआ है। हमने कोई मुफ्त में सूचनाएं नहीं ली हैं, उनके बदले में कुछ दिया भी है। वहां मौजूद एक कार्यकर्ता ने माताजी के बोलने पर व्यग्रता दिखाई। वे माताजी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। उन्हें लगा कि कहीं माताजी के स्वास्थ्य पर दबाव ना पड़े। उन्होंने गुरुदेव की ओर मूक दृष्टि से देखा, जैसे कहना चाह रहे हो कि माताजी को बोलने से मना करें। गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता को अपनी ओर देखते हुए पाया तो कहा, चिंता मत करो, माताजी को बोलने दो, उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। फिर गुरुदेव ने ही भगवान बुद्ध का एक प्रसंग बताया। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद भगवान बुद्ध लोगों को धर्म का उपदेश देने के लिए निकले। उन्होंने सभा समितियां आयोजित की और आत्मिक प्रगति की दिशा शिक्षा देने लगे। सभा समितियों में 10-5 लोग भी नहीं आते थे। 5-7 दिन तक वे प्रयत्न करते रहे। फिर इस प्रयोग की विफलता के बारे में सोचते हुए बैठे ही थे कि उनके सामने काल पुरुष प्रकट हुआ और बोला, लोगों से कुछ लो तभी वे आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, नहीं लोगे तो उनका अहम आड़े आएगा और वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। हैं तो वे याचक और दीन ही, पर अपने आप के बारे में इस तरह का आभास नहीं होने देना चाहते। काल पुरुष के इस परामर्श के बाद ही महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा और राह चलते हुए लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। इसके बाद ही उन्होंने सद्धर्म का उपदेश दिया। तो क्या गुरुदेव आप परिजनों से अंशदान, मुट्ठी फंड या 10 पैसे रोज मिशन के लिए निकालने को कहते हैं, तो वो भी इसी तरह का प्रयोग है? उस गोष्ठी में बैठे डॉक्टर साहब ने सहज भाव से पूछा। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वे परिजन तो हम लोगों के साथ जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं। जमाने को बदल देने की इस युग साधना में वे भी योगदान करते हुए दिखें, इसलिए ये व्यवस्था की है। भगवान चाहे तो चुटकी बजाते दुनिया को उलट पुलट कर दें, पर वे अपने पुत्रों को सक्रिय देखना चाहते हैं। वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए ये स्पष्ट हो गया कि परिजनों से सीखना, सूचनाएं आमंत्रित करना तो एक नैमित्तिक प्रक्रिया है। गुरुदेव वास्तव में विभूतिवान व्यक्तियों को कुछ देने के उद्देश्य से ही बाहर जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।